वो कोरोना वाला टाइम, वो क्वारंटाइन, वो डर का हो साया, जब कोई कुछ ना कर पाया। ये कोविड अब फिर से लौट आया, पॉजिटिव नेगेटिव का गेम ले आया। लगता है ये कबीर फिर एक नया सवाल ले आया। तुझे पता है, मैं कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सोर्सेज से पता चला है कि वैक्सीनेशन से कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं। देख यार, हमें सिर्फ वेरीफाइड सोर्सेज पे ही ट्रस्ट करना चाहिए। एंड यस, थैंक्स टू डॉक्टर राकेश आहूजा सर, जिनकी हेल्प से हमने कोविड वैक्सीनेशन एग्जैक्टली कैसे करवाना चाहिए वो जाना। हाँ यार, ये तो सबको जानने की ज़रूरत है। देख यार, सबसे पहले अपने दैनिक भोजन के माध्यम से अपनी बॉडी को हेल्दी बनाएं, क्योंकि वैक्सीन की फर्स्ट डोज के बाद हमारी एंटीबॉडीज जो हमारी डिजीज से फाइट करने में हेल्प करती हैं वो मर जाती हैं। इसलिए हमें फर्स्ट डोज लेने के पहले और बाद में कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूड फूड विच इज रिच इन विटामिन एंड प्रोटीन्स, ईट फ्रूट्स, अवॉइड शुगर, oily food as much as you can. Only include food in your diet which builds your immunity. फिर आप वैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए जाते हैं, जिसके बाद आपको अपनी हेल्थ डाइट रेगुलर रखनी होती है। अरे ऐसा क्यों? अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं। नहीं यार, वैक्सीनेशन के बाद हमारी एंटीबॉडीज बहुत ग्रेट स्केल पर इफेक्ट होती हैं, और इसके लिए हमें उन्हें फिर से सही क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। हाँ हाँ, ठीक है। मैं और हमारे प्यारे व्यूअर्स इस प्रॉपर डाइट को फॉलो करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। पर ये पैंडेमिक आते ही क्यों हैं? अरे कितनी बार बताऊं यार, ये मटेरियल वर्ल्ड है, जिसे शास्त्रों के अकॉर्डिंग दुखालय भी कहा गया है। यहाँ सुख दुख सर्दी गर्मी के मौसम के जैसे समय समय पर बदलते रहते हैं। और रही बात कोविड-19 जैसी महामारी की, तो मैंने शास्त्रों से कुछ जाना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो तेरे कहने का मतलब है कि कोविड-19 के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं? यार, हम सब एक ही धरती पे रहते हैं, और इस युग में हम सब कैसे ना कैसे किसी ना किसी गलत कर्म में कंट्रीब्यूट करते ही हैं। फिर चाहे वो खुद कुछ गलत करना हो, या फिर कुछ गलत होते हुए देखना हो, या और किसी तरह से भी। और शास्त्रों के अकॉर्डिंग जब ऐसे ही गलत कर्मों का विश्व में स्तर बढ़ जाता है, तो इन सब का रिएक्शन एक महामारी के रूप में आ जाता है। अरे ऐसा मत बोल, ये सब जान के तो मेरा दिल घबरा जाता है। अरे ओ मटेरियलिस्टिक कबीर, ऐसे ही वक्त पे तो सही ज्ञान काम आता है। यार, सुप्रीम लॉर्ड ही सुप्रीम कंट्रोलर हैं, पर उन्होंने हमें एक ऑप्शन ज़रूर दिया है। वो है ऑप्शंस को चुनना। अभी हम सबके पास दो चॉइसेस हैं, या तो जो गलत हो रहा है उसके फ्लो में हम भी बह जाएं, या फिर जितने सही डिसीजन, प्रिकॉशन और साथ ही जितने सही डिवोशन ले या कर सकते हैं उतना करें, और वो भी किसी अच्छे या बुरे रिजल्ट की चिंता करे बिना। एक मिनट, रिजल्ट अगर अच्छे हों तो मोटिवेशन ही तो मिलेगा। तो फिर भला उसके बारे में सोचना क्यों नहीं है? देख यार, शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर हमने अच्छे रिजल्ट के बारे में भी सोचा, तो उससे हमें अटैचमेंट तो होगा ही, और अगर वो हमें मिल गया तो हम में उसके लिए फॉल्स प्राइड या फिर ईगो आ जाएगा उसे अचीव करने का। और अगर हम उसे अचीव नहीं कर पाए तो उसका दुख या डिससेटिस्फैक्शन हमें झेलना होगा। पर अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि हमने अगर कुछ मेहनत करके अचीव किया है तो उस पर प्राइड होना फॉल्स कैसे? देख यार, भले ही क्या करना है ये हम डिसाइड करते हैं, पर हम में कुछ भी करने की पावर या स्ट्रेंथ सुपर सोल परमात्मा से ही मिलती है। और वैसे भी कब, क्या और कैसा होना है, ये भी सुप्रीम लॉर्ड की ही एनर्जी से बना ये लॉ ऑफ नेचर डिसाइड करता है। और इनफैक्ट पता है, शास्त्रों में मेंशन है कि हमें लाइफ में जो कुछ भी रिजल्ट मिलता है उसे हमें किसी न किसी तरह से सुप्रीम लॉर्ड को सर्व करना चाहिए। इनफैक्ट जब हम भोजन करते हैं उससे पहले हमें उस भोजन को सुप्रीम लॉर्ड को सर्व करना चाहिए और फिर ही खाना चाहिए, जिससे हम एक्चुअल में प्यूरिफाइड होते हैं और हमें उस रिजल्ट से जुड़ी कोई बैड रिएक्शन भी नहीं लगती। अब प्लीज़ स्ट्रेस लेना या फिर घबराना बंद कर दे, क्योंकि देख, हम सोल हैं जिनके साथ हमेशा सुपर सोल है, तो फिर इन टेम्पररी प्रॉब्लम्स का तो क्या ही मूल है।
ये जानते हुए भी कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारा कुछ समय का ही रोल है। तो हेलो, लोगों का एक एक पल नहीं कट रहा है और तुझे एक सोल का मटेरियल वर्ल्ड पे एग्जिस्टेंस का समय कुछ समय के बराबर लग रहा है। ओ बॉस, तेरे दिमाग में ये कौन सा मैथमेटिक्स चल रहा है? यार तुझे पता है, जब कोई व्यक्ति शास्त्रों को पूरी तरह से समझ जाता है तो उस पे गुस्सा, शोक, रोक टोक, लोभ या सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति के लिए हर समय एक समान होता है और इस प्रकार हमारे लिए भी भव सागर का सफर शास्त्रों के ज्ञान की नाव पे क्षण भर में पार हो सकता है। अमेजिंग यार। होपफुली आप सबको ये ज्ञान किसी न किसी तरह से काम आएगा। शायद तब तक के लिए नेगेटिव समय भी चला जाएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे जब भी क्यूरियस लाइफ एक नया पॉजिटिव वीडियो लाएगा।